देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होगा या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, या क्या होगा, या डायरेक्शन ऑफ मोशन, या बोथ चेंज विथ टाइम। हाँ, अनइक्वल हो, वेरिएबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ए पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन है, ये अभी इसका टाइम इंस्टेंट है, t इक्वल टू 0 है मान लीजिए, और इसका जो वेलोसिटी है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड का, और इसको पहुंचना है एक डेस्टिनेशन तक। मान लीजिए इसको घर पहुंचना है, इसको घर पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो ये स्टार्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके ये पहुंच गया बंदा, ये पर्सन यहाँ पे पहुंचा। इसका जो वेलोसिटी है मान लीजिए इसका अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड के, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड में आया। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यह पहुँचा यहाँ पे, ये पहुँचा, इसका वेलोसिटी मान लीजिए अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका टाइम बदल गया। मान लीजिए यहाँ 2 सेकेंड में आते, यहाँ मान लीजिए 5 सेकेंड में पहुँचा। फिर यह अपना टाइम पे अपना घर पे पहुँच गया, तो इसका वेलोसिटी भी मान लीजिए अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड से है, लेकिन टाइम लगा 10 सेकेंड में आया। तो देखिए जो इसका टाइम के वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसको क्या बोल रहे हैं? इसको कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम क्या है? अनइक्वल टाइम है। तो अनइक्वल टाइम है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यह बदल रहा है। क्या कर रहा है? यह वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या एग्जाम्पल नंबर 1 था मान लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 से देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए एक कार है, सॉरी ये थोड़ा अजब कार बन गया है, 1 मिनट रुकिए। कार का उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका टाइम t इक्वल टू 0 है, और वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ समय बाद इसका टाइम क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका टाइम चेंज हो रहा है, मान लीजिए 5 सेकेंड में यह व्हीकल कहाँ पहुँचेगा? बताइए ये व्हीकल कहाँ पहुँचेगा? ये मान लीजिए इसका भी कितना हो गया? 5 मीटर था, जा रहा था, फिर स्टार्ट करेगा, फिर इस समय पर पहुंचा, तब यहाँ से फिर इंस्टेंट टाइम लेगा, और फिर वेलोसिटी मान लीजिए इसका चेंज कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर एक कार यहाँ पे पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पे कार पहुंच गया, इसका टाइम
टाइम मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकेंड, लेकिन अगर वेलोसिटी भी चेंज हो गया, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड से आया, तो देखिए इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा है। क्या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है डिफरेंट इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल डिफरेंट क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट at different instant at different instant। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और चलिए इसको देखिए, इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेगा दोस्तों, हम लोग डिफिनीशन में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम लोग इसको डिफिनीशन में देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज said to be non-uniform if it is undergoes equal displacement in unequal interval of time, it is called non यूनिफॉर्म मोशन। हो गया ना, मतलब इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट इंस्टेंट, हेंस दिस इज मोशन नॉन यूनिफॉर्म। ये तो एक केस हो गया। मान लीजिए दूसरा का केस में आप कैसे लिखिएगा, मान लीजिए दूसरा डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं आप, द वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट क्या लिखिएगा, डिफरेंट at different instant and hence this motion is called, क्या लिखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। हो गया, इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे चलते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, आज अब हम लोग चर्चा करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है तो वेरी क्या है, वेलोसिटी में वेरी कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी, यदि उसका स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन बोथ चेंज विथ टाइम, उसका जो स्पीड है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है और टाइम के अनुसार उसको चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका समझते हैं दोस्तों। देखिए ये कैसे हम लोग समझते हैं वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में। मान लीजिए एक कार है, कार का उदाहरण लीजिए, एक व्हीकल है, एक कार है, एक कार है, मान लीजिए एक कार है। मान लीजिए इसका वेलोसिटी है अभी 5 मीटर पर सेकेंड और इसका टाइम इंस्टेंट मान लीजिए कि यहाँ पे है t=0। अब ये चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए कार इस डेस्टिनेशन पर पहुंचा, इस डेस्टिनेशन पर एक कार पहुंचा, तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी अभी फिलहाल 2 मीटर पर सेकेंड का है और टाइम मतलब लगा लिया 5 सेकेंड। और एक कार फिर मूव किया, फिर मूव करते हुए कार इधर आ गया। मान लीजिए कार यहाँ पे आ गया, कार यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो कार या डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। मान लीजिए इसका अभी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड का है और टाइम इसको लग रहा है मान लीजिए 10 सेकेंड। तो इसका क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं इसका स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बोथ चेंज विथ टाइम। क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। इसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया ना, क्या हो गया, डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया दिस कार। तो डायरेक्शन चेंज हो गया और क्या चेंज हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी था, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ डायरेक्शन मोशन बोथ चेंज विथ टाइम, वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। तो देखिए वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, डायरेक्शन चेंज विथ टाइम एंड बोथ चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। चलिए इसको डिफिनीशन को लिखते हैं हम लोग, वेरिएबल वेलोसिटी का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी का क्या लिखेगा, एन ऑब्जेक्ट सेड, ऑब्जेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी if either क्या लिखिएगा, if either its speed or its direction of motion
ऑफ मोशन या और बोथ चेंज विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा, इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, यही ना हुआ वेरिएबल वेलोसिटी, इसका डिफिनीशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। चलिए दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। वेरिएबल वेलोसिटी हो चुका है, अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देखिए, इसको हम लोग चर्चा करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से चर्चा करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। देखिए, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। देखिए ग्राफ बना, एक ग्राफ है, और मान लीजिए इधर पोजीशन है, क्या है, इधर पोजीशन और यहाँ पे क्या है, टाइम है, और कोई पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2। जी हाँ दोस्तों, और टाइम मान लीजिए यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है। अब चलते हैं t1 समय में x1 पे गया वेलोसिटी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये हुआ, और x2 का t2 टाइम हुआ। तो देखा जाए तो देखिए, इसका जो कर्व बनेगा, कर्व ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कोई पोजीशन यहाँ पे था, तो ए ड्रॉ होगा। और इस ड्रॉ करने के बाद अब देखते हैं, देखिए अब देखिए, ये जो है, मान लीजिए इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम, ए नाम दे दिए और बी नाम दे दिए। और देखते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन एक से मिला देते हैं, ठीक। और देखिए, पॉइंट ए कॉरस्पॉन्डेंट टू टाइम टी एंड पोजीशन 1, क्या लिख रहा है बताइए, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पॉइंट ए कॉरस्पॉन्डेंट टाइम t1 एंड पोजीशन x1, है ना। ये देखिए x1, ये है, t1 है, तो क्या हो रहा है, देखिए, तो पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, कॉरस्पॉन्डेंट टू टाइम t1 और पोजीशन x1, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट बी कॉरस्पॉन्डेंट टू t2 और पोजीशन x2। तो चेंज विथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा, चेंज विथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, क्या लिखेगा, t2 माइनस t1 और x2 माइनस x1। मान लीजिए इसको टाइम इंटरवल लिखते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टी। तो ये डेल टी क्या हो रहा है, t2 माइनस t1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल एक्स। तो इधर का जो डेल एक्स है, इधर का, तो इसका क्या पोजीशन हो रहा है, x2 माइनस x1, है ना। अब चलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टेन थीटा,
लिख सकते हैं। तो टेन थीटा, बताइए टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी। तो डेल एक्स बाई डेल टी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो आगे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, बोलिए, डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे v एवरेज, इसी एवरेज वेलोसिटी। तो v क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग यह कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिनोटेड बाय 2 पॉइंट्स ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दोज ऑफ 2 पॉइंट्स विथ टाइम एक्सिस पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन, हाँ, रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को चेंज कर रहा है। जब पोजीशन को कोई ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या लिख सकते हैं, बताइए, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये तो लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी गिवन मोशन ऑन ऑब्जेक्ट, द एवरेज वेलोसिटी इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ which object will cover the same displacement in given interval of time as it does with instant actual variable velocity during the given interval of time. It is called average velocity. चलिए इसको डिफिनीशन लिखते हैं दोस्तों, देखिए, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का। देखिए डिफिनीशन हम लोग देंगे, मान लीजिए क्वांटिटेटिवली देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज velocity of an object is equal to the ratio of change in position or displacement position और displacement क्या, डेल एक्स, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स टू द टाइम इंटरवल, टू द क्या, टाइम इंटरवल, टू द टाइम इंटरवल डेल टी इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर, क्या, इन विच डिस्प्लेसमेंट
occur। तो यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑफ द साइन डिस्प्लेसमेंट। इट इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। एज पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। चलिए दोस्तों, आगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बारे में चर्चा करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या मतलब हुआ। गिवन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, जा रहा है डिफरेंट इंस्टेंट, उसका जो डिफरेंट इंस्टेंट रहेगा टाइम का ड्यूरिंग मोशन, उसको क्या बोलेंगे, वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, यहाँ पे ये चल जा रहा है, इसको पहुँचना है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका इंस्टेंट वैल्यू इस पर्सन का बदल गया, यहाँ का टाइम मतलब हो गया, यहाँ से फिर वेलोसिटी को चेंज कर लेगा, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे आया, फिर इसका इंस्टेंट टाइम बदल गया, टाइम चेंज हो जाएगा, और फिर इसका जो वेलोसिटी है फिर बढ़ा लिया, 20 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। तो ये डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट बढ़ रहा है। डिफरेंट जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जो मोशन है, जो बॉडी का जो मोशन है वो बदल रहा है, और डिफरेंट इंस्टेंट पर। तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग क्या से सूचित कर सकते हैं, बताइए। इसको हम वी आई और लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसको डी एक्स बाई टी डी टी में लिख सकते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैलकुलस के लैंग्वेज में आ जाएगा। देखिए यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए दोस्तों।